हेलो एंड वेलकम टू अक्सम अकेडमी। राजस्थान हिस्ट्री की एक और क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण 1948 से 1956 तक ये चला था। ये आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए और पता होगी। इसके अंदर जो टोटल टाइम लगा था वो 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे। कुल 7 चरणों के अंदर ये पूरा हुआ था। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने लावा, नेमराना और कुशलगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, इन सब का जो है एकीकरण करके राजस्थान बनाया गया जो कि आज है। ठीक है। तो 25 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण था वो पूर्ण हुआ। तो ये सारी कहानी हम इसमें देख लेते हैं। फालतू बातें मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ काम की बातें करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एकीकरण से पहले जो है क्या स्थिति थी। देखो, एकीकरण से पहले भारत जो था उसका उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेजों का शासन था, है ना, और कुछ ऐसी जगह थी जहां पर राजाओं की रियासतें थी। ठीक है। तो ये जो रियासतें थी, अब भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के टाइम पे अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई जो रियासतें हैं वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है ना, या फिर अपना जो है स्वतंत्र भी रह सकती है। स्वतंत्र रहने के लिए रियासती सचिवालय जो थे उसके अंदर सरदार पटेल जी अध्यक्ष थे और वीपी मेनन सचिव थे। इन्होंने एक शर्त रखी कि 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1 करोड़ होनी चाहिए। तो ऐसी तो राजस्थान में सिर्फ 4 ही रियासतें थी। तो बड़ी मछलियां कौन कौन थी? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये बड़ी रियासतें थी जो कि स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो ऐसा इनके पास ऑप्शन था। तो बाकी जो लोग थे वो उन्होंने भी सोचा कि हम 1 करोड़ अपनी इनकम हो जाए और जो है अपना जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा आ जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ संघ बनाने के प्रयास किए, है ना। या फिर कई ऐसी जो बड़ी रियासतें हैं जैसे मेवाड़ और जयपुर, ये चाहते थे कि हम अपना ही देश रखें, उसके लिए अपना यूनियन संघ वगैरह जो भी बना सकते हैं वो बना लेते हैं। तो किस किस ने क्या क्या कोशिश की वो हम देख लेते हैं। महाराणा भूपाल सिंह थे मेवाड़ के महाराजा। इनके प्रधानमंत्री थे के एम मुंशी, जो कि अपने संविधान सभा में भी थे। यदि पॉलिटी की आपने क्लासेस ली है तो आपको पता होगा। राजस्थान यूनियन बनाने का मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कोशिश की। फिर जयपुर के जो स्वामी मान सिंह द्वितीय थे, उनके प्रधानमंत्री वीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि भाई आप बना लो जयपुर संघ। तो इन्होंने प्रयास किए। कोटा के जो राजा थे उस टाइम के भीम सिंह, उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने की प्रयास किया और डूंगरपुर के जो महारावल लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मण सिंह जी तो बाद में राजनीति में काफी एक्टिव रहे ना, काफी लास्ट तक, और ये काफी अच्छे प्लेयर भी थे। कौन क्या खेलते थे और इनकी बेटी क्या खेलती थी आप कमेंट में बता दीजिए। हम आगे बात करते हैं। बीकानेर के जो महाराजा शार्दुल सिंह थे, ये लोहारू एक जगह है हरियाणा में, तो वहां से बीकानेर के लिए ट्रेन चलती थी। तो ये ऐसे कहते हैं कि भाई लोहारू जो है हमें दे दो ताकि हमारी ट्रेन जो है वो कंटिन्यू रहे, है ना। और ये पहले रियासत के राजा थे जिन्होंने साइन किए थे। देखो, विलय पत्र पर साइन सबसे पहले किसने किए थे? बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को। सबसे लास्ट में किसने किए थे? उदयवान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को। और बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, दस्तखत कर रहा हूँ। पहला जो चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया के एम मुंशी जी के सुझाव पर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो ABCD अपने जो रियासती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, है ना। सी से करौली है, के नहीं है। हमने कल भी बात की थी जब प्रजामंडल पढ़ रहे थे तब। और नीमराना ठिकाना जो है उसका भी इसके अंदर विलय किया गया। नाम मैंने आपको बता ही दिया कि एम मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ रखा गया। उद्घाटन किया एनवी गाडगिल ने। पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो एनवी गाडगिल ने किया था। इसका उद्घाटन भरतपुर से किया था। लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, आपको पता ही होगा। अच्छा, राजधानी कहाँ पे बनाई गई? अलवर के अंदर बनाई गई। धौलपुर के जो राजा थे उदयभान सिंह, उनको राज प्रमुख, और करौली के गणेश पाल और अलवर के तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। अलवर के शोभाराम कुमावत को बना दिया प्रधानमंत्री और भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े जुगल किशोर चतुर्वेदी को बना दिया उप प्रधानमंत्री। जो उस टाइम पे जो नेता थे उन्हीं को तो बनाएंगे आप प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, या फिर और मंत्रिमंडल वगैरह जो भी होगा। तो प्रजामंडल की चीजें आपको पता होनी चाहिए राजस्थान एकीकरण से पहले, है ना। इसीलिए मैंने वो क्लास पहले ली है। अच्छा, जुगल किशोर चतुर्वेदी के अलावा भरतपुर प्रजामंडल में कौन कौन थे? मैंने उसमें एक ट्रिक बना के बताया था आपको कि गोपी किशन जो मूवी है सुनील शेट्टी की,
उसके हीरो कौन थे? मास्टर जुगल थे। तो गोपी किशन से आपको नाम ध्यान होना चाहिए, गोपी से गोपीलाल यादव, किशन से किशनलाल जोशी, और मास्टर से आपके आदित्येंद्र जी, और जुगल किशोर चतुर्वेदी है ही आपके मास्टर जुगल से जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है। अच्छा, जो पहला चरण मत्स्य संघ जो बनाया आपने, उसकी जनसंख्या कितनी थी? उसकी जनसंख्या 18 लाख थी, और जो इनकम थी वो 1 करोड़ 84 लाख थी। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। इसमें जो भी चीजें हैं, मैं स्लाइड ऐसी बना के लाया हूँ, सिर्फ काम की बातें हैं, कोई कहानी नहीं, ये बस सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा है, बाकी बुलेट फॉर्म में मैंने बनाए हैं। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर जो लाइन है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई है किसी ना किसी एग्जाम में, भले आप दिशा में देख लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरा चरण राजस्थान संघ, इसके अंदर 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया। ये 9 रियासतें आप कैसे याद रख सकते हो? आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ी है तो हाड़ौती क्षेत्र आपको पता होगा, वागड़ आपको पता होगा। तो ये दो क्षेत्र इसके अंदर मिलाए गए। हाड़ौती 12 तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट था नहीं, 12 तो बाद में बनाया कोटा से अलग करके, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ मतलब पूरा हाड़ौती शामिल कर लिया गया। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आपको पता है, आज भी वागड़ इसी क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये आपका इसमें शामिल कर लिया गया। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम रियासत थी, टोंक, अंग्रेजों ने बनाई थी। जब राजस्थान की बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, और इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र होता है। अन्य रियासतों में सापरा और किशनगढ़ इसके अंदर शामिल किया गया, और एक ठिकाना कुशलगढ़ इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए: कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़। तो ये जो आपके केसरिया रंग में लिखे हुए हैं, ये वाला आपको ध्यान रहेगा, तो ये आपको अपने आप याद आ जाएंगे जिले। हाड़ौती क्षेत्र ध्यान रखो, वागड़ क्षेत्र मुस्लिम रियासत, और अन्य के अंदर शाहपुरा, किशनगढ़, ठिकाना कुशलगढ़ मिलाया गया। कब? पहला जो चरण था वो 18 मार्च 1947 को हुआ, सॉरी। दूसरा जो है 25 मार्च 1948 को हुआ। फिर इसकी राजधानी कहाँ पे बनाई? कोटा के अंदर बना दी, और कोटा के जो राजा थे महाराव भीम सिंह, इनको बना दिया राज प्रमुख। जनसंख्या कितनी हो गई? 23 लाख। इनकम जो है मत्स्य संघ से 6 लाख ज्यादा, 1 करोड़ 90 लाख। उद्घाटन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोटा से किसने किया? एनवी गाडगिल ने। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए बहादुर सिंह, जो बूंदी के महाराजा थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी, जो डूंगरपुर से थे। और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को, जो सापरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे और सापरा से आते थे। ठीक है। और सापरा के बारे में प्रजामंडल पढ़ते टाइम हमने बात की थी कि ये पहला जो रियासत थी जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, और ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे गोकुललाल असावा। अच्छा, एक चीज वो, जब शाहपुरा प्रजामंडल में मैंने आपको गोकुललाल असावा उससे जुड़े हुए बता दिए, ये तो प्रधानमंत्री थे आपके शाहपुरा के। और माणिक्यलाल वर्मा और लादूराम जी और आपके रमेश चंद्र जी इसके अंदर, जो आपके प्रजामंडल थे उसके अंदर थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये वाली चीजें आपको याद हो गई होगी, याद नहीं हुई हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे आप आराम से पढ़ना, से फैक्चुअल चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद में अब जो आपके देखो यहाँ पे ये बूंदी है, बूंदी से अलग हुआ था कोटा अंग्रेजों के टाइम पे, है ना। तो जब बूंदी जो कि बड़ी रियासत थी, और उससे अलग हुआ कोटा, उसके राजा को बना दिया आपने राज प्रमुख, उपराज प्रमुख बना दिया बूंदी वाले को। इनको बुरा तो लगेगा, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है, राज प्रमुख कोटा का तो नहीं होना चाहिए, राजधानी कोटा में तो नहीं होनी चाहिए। ये गए मेवाड़ के महाराजा, महाराणा जिनको बोलते थे, भोपाल सिंह जी के पास गए। उनके पास जाके बोले कि भाई आप इसके अंदर शामिल हो जाओ, आपको जो है अपने पटेल जी ऑफर कर रहे हैं क्या क्या, आपको राजधानी देंगे, और आपको राज प्रमुख बना दिया जाएगा, तो आप शामिल हो जाओ। महाराणा जी मान गए। एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948, पहले चरण की बात कर रहा हूँ, पहले चरण से एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना दिया गया। जो आपने दूसरे चरण में राजस्थान संघ बनाया, उसे जो तीसरा चरण है उसके अंदर क्या बना दिया? संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ को और मेवाड़ को जोड़कर। ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को तो भोपाल सिंह जी बन गए क्या? राज प्रमुख। कोटा के महाराव भीम सिंह को बना दिया वरिष्ठ उप राज प्रमुख। ठीक है। राजधानी कहाँ पे बन गई? उदयपुर में। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी, तो उदयपुर को ही बना दिया संयुक्त राजस्थान की राजधानी। ठीक है। अब जो ये माणिक्यलाल वर्मा जी जो थे, उनको बना दिया प्रधानमंत्री, और गोकुललाल असावा को बना दिया उप
प्रधानमंत्री। उद्घाटन किया, बड़े रियासत मिली है तो बड़े आदमी को आना पड़ेगा। आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उदयपुर से संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है। साथ ही जो महाराणा भूपाल सिंह है, इनसे कहा कि आपको 20 लाख प्रीवी पास हम देंगे, 10 लाख रुपए पेंशन देंगे, 5 लाख रुपए वेतन देंगे और 5 लाख रुपए देंगे आपको धार्मिक अनुदान। ठीक है। तो अब कोटा वालों को बुरा लगा। कोटा वालों ने कहा कि हमें राजधानी दी थी, हमें राज प्रमुख बनाया था, राज प्रमुख से आपने बना दिया वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में तो आपके बूंदी आ ही जाता है और आपका डूंगरपुर आ जाता है ना। तो इधर इन्होंने कहा कि विधानसभा का एक सत्र कोटा में आयोजित कर लेंगे, आप भी राजी रहो। ठीक है। तो राजधानी कोटा भी रह जाएगी, एक बार तो रह जाएगी साल में। ठीक है। तो ये तीसरे चरण की बातें हो गई, यूनाइटेड राजस्थान इसके अंदर बना। उसके बाद चौथा जो चरण था उसके अंदर बड़ी बड़ी रियासतें जोड़ी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसलिए ग्रेटर राजस्थान इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? वृहद राजस्थान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़ी रियासतें थी, चार प्रमुख रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कब हुआ ये? 30 मार्च 1949 को। ठीक है। तो जो आपका संयुक्त राजस्थान बनाया, उसके साथ आपने चार बड़ी रियासतें और लावा ठिकाना जो है उसको जोड़ दिया। लावा जो ठिकाना था वो गैर सलामी ठिकाना था, मतलब इसको सलामी नहीं मिलती थी जब भी कहीं जाता था। तो ऐसे में ये सारी चीजें इसके अंदर जोड़ी गई। उद्घाटन अपने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। कहाँ से किया? जयपुर से किया। अच्छा, प्रशासनिक पद किस किस को मिले? बी आर पटेल समिति का गठन किया गया। उसमें फिर ये जो जोधपुर है और जयपुर है, इसमें राजधानी को लेकर विवाद हो गया, तो एक समिति बना दी गई, बी आर पटेल समिति। उसने कहा कि भाई जयपुर को आप बना दो राजधानी और जोधपुर को दे दो आप हाई कोर्ट। ये हम फिर से डिस्कस करेंगे, अभी इसी स्लाइड में लिख के लाया हूं मैं। अब महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? मेवाड़ के जो महाराणा भोपाल सिंह जी थे, इनको आजीवन महाराज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख की बातें चल रही थी, राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। बोले आपको और बड़ा पद दे देते हैं, लेकिन आप राजधानी जयपुर जाने दो और राज प्रमुख बनाने दे दो सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को। हीरालाल शास्त्री को बना दिया प्रधानमंत्री। ठीक है। राजस्थान दिवस की घोषणा कर दी गई 30 मार्च 1949 को, और इस दिन अपनी तिथि क्या थी? चैत्र शुक्ल एकम थी। इसलिए आजकल जो है भजन लाल जी ने चेंज कर दिया कि राजस्थान दिवस हिंदू नववर्ष के आधार पर होगा चित्र शुक्ल के एकम को। ठीक है। तो राजस्थान दिवस इसी दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि 90% राजस्थान एकीकृत कर लिया था, एकीकरण का 90% हिस्सा हो गया था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। अब चैत्र शुक्ल के एकम, लेकिन उस दिन क्या था? 30 मार्च। ठीक है। डेट और कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। पांचवा जो चरण था वो संयुक्त वृहद राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो मत्स्य संघ को जो है राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। जो पहले चरण के अंदर संघ जो बनाया गया, उसको वृहद राजस्थान के अंदर ऐड कर दिया गया। तारीख क्या थी? 15 मई 1949 थी। ये डेट्स आपको याद हो रही है क्या? पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948, तीसरा चरण आपका होता है एक महीने बाद में 18 अप्रैल 1948। उसके बाद 30 मार्च को होता है आपका चौथा चरण। पांचवा चरण होता है आपका 25 मई 1949 को। ठीक है। 30 मार्च को हुआ चौथा, जिसके अंदर बना आपका वृहद राजस्थान। पांचवा जो चरण था उसके अंदर बना दिया आपका संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसके अंदर मत्स्य संघ को आपने जोड़ दिया। ठीक है। तो ये मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान का पूर्ण विलय कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसके लिए समिति बनाई गई थी, शंकर राव देव समिति। आगे फिर से पढ़ेंगे, ये सेम बातें फिर से पढ़ेंगे। डॉक्टर शंकर राव देव समिति बनी थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो तो आपके शंकर राव देव थे ही डॉक्टर, और इसके साथ में थे प्रभुदयाल और आर के सिधवा, इसके अन्य सदस्य थे जो नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो भरतपुर और धौलपुर वाले थे वो जाना चाहते थे आपके यूपी में, तो बोला कि भाई चलो ठीक है, जनमत संग्रह करवा लेते हैं, लोग कहाँ जाना चाहते हैं वहां पे ले चलेंगे। जनमत संग्रह के बाद में डिसीजन लिया गया कि भाई राजस्थान के अंदर ही शामिल किया जाएगा, आज भी राजस्थान में ही है। अच्छा, अब जो मंत्रिमंडल था उसका विस्तार किया गया। उस टाइम पे प्रधानमंत्री किसको बनाया था आपने वृहद राजस्थान में?
आपने हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। तो इधर मत्स्य संघ के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। तो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शास्त्रीय मंत्री के रूप में ऐड कर लिया गया। ठीक है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मुख्यमंत्री का कार्यभार, अब जो नया जो वृहत राजस्थान बना उसके अंदर मुख्यमंत्री का कार्यकाल हीरालाल शास्त्री को ही मिला। ठीक है, इसके बाद जो है आपका छठा चरण होता है, इसके अंदर सिरोही का आंशिक विलय किया जाता है। सिरोही का क्या पंगा था? राजस्थान के जो गोकुल भाई भट्ट थे उनको राजस्थान का गांधी बोलते हैं, और ये स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का एक गांव जो था वो था हातल, ये सिरोही के अंदर पड़ता था। और तो सिरोही के जो हातल गांव है और जो नवासी गांव है वो राजस्थान के अंदर शामिल कर लिए गए। अपने जो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन अपने सिरोही का आंशिक विलय किया गया। ये जो नवासी गांव है हातल के साथ में, जो राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का गांव था। लेकिन पटेल जी ने आबू और देलवाड़ा रख लिया बम्बई प्रांत के अंदर, क्योंकि यहाँ से इनकम होने वाली थी। ये आपके घूमने फिरने वाली जगह है ना, तो टूरिज्म से पैसे आएंगे तो किसको आएंगे? बम्बई से। उस टाइम पे गुजरात तो था नहीं, बम्बई था। तो राजस्थान का जो नाम था वो भी छठे चरण के अंदर ही आता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस जो भौगोलिक क्षेत्र है इसकी जो वैधानिक नाम है वो क्या स्वीकार किया गया? राजस्थान स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि किस डेट को ये नाम स्वीकार किया गया, क्योंकि राजस्थान दिवस तो आप कब मना रहे हो? 30 मार्च को मना रहे हो। तो राजस्थान नाम कब रखा? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, अब जो है मंत्रिमंडल में इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो उस टाइम पे क्या है, जब संविधान लागू हो गया तो स्टेट के अंदर तो प्रधानमंत्री जैसा कोई पद था ही नहीं। कौन सा था? मुख्यमंत्री था। अपने संविधान में तो मुख्यमंत्री है राज्यों के लिए। तो जो प्रधानमंत्री था, हीरालाल शास्त्री का जो पद प्रधानमंत्री था उसको बना दिया गया मुख्यमंत्री। और हीरालाल शास्त्री कैसे मुख्यमंत्री थे? चुनाव तो हुए नहीं थे, तो ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं छठे चरण के अंदर। ठीक है, इसके बाद सातवां चरण हुआ। सातवें चरण के लिए जो, अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री के साथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी उसके अंदर आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। ठीक है, हैदराबाद के अंदर जो है एक अपने नेता शहीद हो जाते हैं। शहीद क्या मतलब, मारे जाते हैं भूख हड़ताल में। फिर फजल अली आयोग बनाया जाता है, उसने अपनी सिफारिशें दी और फिर 1 नवंबर 1956 को जो है वो लागू किया गया। तो उसी दिन जो सातवां चरण था और उससे अपना जो वर्तमान राजस्थान है वो बना। ठीक है, तो फजल अली आयोग से आपका इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके सदस्य थे फजल अली, आपके के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इसके अंदर जो अपना पक्ष रख रहे थे राजस्थान का वो मुनि जीन विजय सूरी थे और डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। अच्छा, क्या किया गया? आबू देलवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिलाया गया। उस टाइम पे A B C D चार श्रेणियां थी, उनको समाप्त करके जो है स्टेट्स बनाए गए। तो सी श्रेणी का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है सुनील टप्पा, वो राजस्थान में, और बदले में झालावाड़ का जो सिरोंज है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ABC श्रेणियां जो है पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। और जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके साथ ही राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और क्या आ गया? राज्यपाल आ गया। तो पहले राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को कौन बने? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये तो आपको पता ही होगा कि ये पहले राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, कुछ समितियां और सिफारिशें जिसकी मैं बार बार बता रहा था कि हम फिर से पढ़ेंगे समितियां, तो वही बातें हैं। B R पटेल समिति, इसके अंदर B R पटेल जी थे, TC पुरी थे और SP सिन्हा थे। क्या विवाद था? राजधानी का विवाद था, जयपुर और जोधपुर में। तो जयपुर को दे दिया राजधानी, जोधपुर को दे दिया हाई कोर्ट। शंकर राव समिति, ये जो मत्स्य संघ है उसको आपके राजस्थान के अंदर जोड़ने का जो काम किया था वृहत राजस्थान के अंदर, और जो आपका संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया था, उसके लिए जो जनमत संग्रह किया था वो शंकरराव देव समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर किया गया था। फिर आती है सत्यनारायण देव समिति, इसकी मैंने अलग से स्लाइड और बनाई है, वहां पे और अभी देख लेंगे। फजल अली आयोग के बारे में अभी हमने बात की है। फजल अली अध्यक्ष थे, KM पणिकर इसमें थे और HN कुंजरू थे। सिफारिश से आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा इसको राजस्थान के अंदर शामिल किया जाए। सत्यनारायण राव समिति जो थी इसके अंदर सत्यनारायण राव जो थे वो तो इसके अध्यक्ष थे, और V विश्वनाथ और BK गुहा इसके सदस्य थे। तो ऐसा हुआ कि
कोई राजधानी मांग रहा है, कोई आपके हाई कोर्ट मांग रहा है, कोई आपके शिक्षा विभाग मांग रहा है, तो वो सब किसको मिले और शक्तियों का सही से बंटवारा हो सके, इसलिए इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। उसके आधार पर राजधानी रही जयपुर में, हाई कोर्ट रहा जोधपुर में, राजस्व मंडल अजमेर को दे दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, कृषि विभाग भरतपुर में दे दिया, क्योंकि ये गंगा के मैदान में आ जाता है तो वहां पे खेती ज्यादा होती है तो वो उधर दे दिया। और वन किधर ज्यादा है, कोटा की साइड है ना, तो कोटा को दे दिया वन और सहकारिता विभाग। खान और खनिज देखो, राणा लाखा के समय से यहाँ पे चांदी मिल रही है तो खान और खनिज का विभाग किसको देंगे, उदयपुर को दे दिया, खनिज संसाधनों का मुख्यालय। ठीक है, तो सबको अपना अपना पद, अपना अपना हिस्सा मिल गया। तो राजस्थान बहुत अच्छा बन गया। अब भौगोलिक रूप से तो राजस्थान जैसा भी है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको बहुत अच्छा बनाया गया, आज भी बहुत अच्छा है। और बाकी प्रदेशों से अगर तुलना करें तो राजस्थान की राजनीति अच्छी ही है, कुछ अच्छे काम ही हो रहे हैं। बाकी बुराइयां तो हर जगह है, क्या ही देखना। फिर भी आपको पता है, निंदक नीरे की जम आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ऐसे पहले राजा महाराजा होते थे, वो भी रखते थे अपना कोई जो कि राजा से सवाल पूछे और राजा जवाब दे। हाँ, कुछ हद तक कुछ एक लोग शहीद भी हुए उसके अंदर, कई कवि, कई ऐसे हुआ करते थे राजा के अपने दरबार में, जो राजा से सवाल पूछते थे, राजा उनका जवाब देता था। आज के टाइम पे चीजें बदल गई है, मीडिया पर कंट्रोल है पूरी तरह से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो ढह चुका है। कोई बात नहीं, फिर से लगेगा कोई नया पिलर। हम रिवाइज कर लेते हैं एकीकरण को एक साथ। मत्स्य संघ 18 मार्च, ABCD और नीमराणा। अलवर राजधानी, राज प्रमुख उदयभान, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, कोटा बूंदी झालावाड़ ये आपका हाड़ौती, वागड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, मुस्लिम रियासत टोंक और अन्य में शाहपुरा किशनगढ़ और कुशलगढ़ ठिकाना। राजधानी बनाई कोटा में। भीम सिंह राज प्रमुख, गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री। संयुक्त राजस्थान बनता है 18 अप्रैल 1948 को, राजस्थान संघ और मेवाड़ को जोड़ दिया गया। उदयपुर में राजधानी, भोपाल सिंह जो है वो राज प्रमुख, माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जो लावा है इसके अंदर शामिल की गई बड़ी रियासतें, और ये लावा ठिकाना जयपुर के पास में पड़ता था। जयपुर को बना दिया राजधानी, मानसिंह सेकंड जो है उनको बना दिया गया राज प्रमुख, और हीरालाल शास्त्री बन गए यहाँ पे प्रधानमंत्री। संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को और उसको वृहद राजस्थान को जोड़ के 15 मई 1949 को बना दिया संयुक्त वृहद राजस्थान। ये 30 मार्च आपके राजस्थान दिवस आपको पता ही है, चैत्र शुक्ल एकम। जयपुर राजधानी रही, मानसिंह टू ही राज प्रमुख रहे, हीरालाल शास्त्री जी जो थे वो बन गए आपके इसके अंदर प्रधानमंत्री। राजस्थान बना, राजस्थान नाम रखा गया 26 जनवरी 1950 को। सिरोही का आंशिक विलय हुआ आबू देलवाड़ा को छोड़कर, जयपुर में राजधानी रही, मानसिंह सेकंड जो है वो राज प्रमुख बने रहे, हीरालाल शास्त्री जो है उनको बना दिया प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री क्या, पहले मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री। वर्तमान राजस्थान की यदि आप बात करोगे तो ये शायद आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा और जो अजमेर मेरवाड़ा है और सुनील टप्पा, ये राजस्थान के अंदर शामिल किए गए। जयपुर राजधानी रही, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री रहे उस टाइम पे थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर आपका बहुत कम टाइम में राजस्थान के एकीकरण का रिवीजन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी और आपको याद भी हुई होगी। जिसने पहली बार राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ये, और उस हिसाब से अभी मैं कोई क्लास रिकॉर्ड कर नहीं रहा, लेकिन रिवीजन के हिसाब से ये बेस्ट क्लास है। इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी। लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, जहाँ 20 मिनट में जो चीज़ हो सकती है वो 1 घंटा खराब करते हैं आपका, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का टाइम खराब हो। मेरा कोई टाइम खराब करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।